हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द मार्केट मैवरिक्स। तो आज हम बात करेंगे आरओई एंड ग्रोथ के बारे में। आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी और ग्रोथ मतलब बिजनेस में कितना आप अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप अपना 100 रुपये मतलब एफडी करा लिए, कोई सा भी बैंक हो। एफडी मान लेते हैं 7% ब्याज दर देता है। 7% मतलब 100 रुपये में एक साल में आपको 7% वो ब्याज देगा। यानी 100 रुपये अगर आप रखे तो उसको एक साल बाद आपको मिलेगा 107 रुपये। तो आपका आरओई क्या कितना हुआ? 7 रुपये, मतलब 7% आरओई। तो ये हो गया एफडी के बारे में। लेकिन बिजनेस में क्या होता है, आरओई जनरली ज्यादा होता है। अगर एफडी में ज्यादा होता तो लोग बिजनेस करना छोड़ के एफडी में पैसा रख देते। लेकिन जनरली वो सब बिजनेस अच्छा होता है जिसमें आरओई 15% के ऊपर होता है। यानी मान लेते हैं आपने अपना बिजनेस में वही जो 100 रुपये था उसको एफडी में ना रख के एक किसी बिजनेस में लगाए, तो आपका एक साल में आपका वो 100 रुपये 120 रुपये हो गया। यानी मतलब टोटल हो गया 120 रुपये। आपने लगाया था 100 रुपये, तो 20 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। तो इसको कहा जाता है कि आपका आरओई कितना हुआ? 20%। तो अगर आपका आरओई मतलब 20% है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो 120% हो गया। अब अगले साल आप क्या करेंगे? या तो आप जो 120 रुपये है उसको आप 100 रुपये फिर से बिजनेस में लगा सकते हैं। लेकिन फिर से दूसरे साल अगर आप 100 रुपये लगाएंगे बिजनेस में तो आपका क्या घाटा होगा कि आपका बिजनेस में बढ़ोतरी नहीं होगा, यानी ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इसीलिए मान लेते हैं कि पहला सिनेरियो कि आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस 30% से बढ़े। यानी आपके चाहने से नहीं होता है, मार्केट में डिमांड भी होना चाहिए होता है। तो मान लीजिए आप चाहते कि आपका बिजनेस 30% से बढ़े, तो आपके पास तो 120 रुपये है। तो आप अब क्या कीजिएगा, उस 120 रुपये में 10 रुपये कहीं और से लाइएगा, जोड़िएगा, किसी आपके फ्रेंड के पास उधार लीजिएगा। लेकिन बिजनेस तो 100 रुपये में नहीं होता है, बिजनेस पे करोड़ों रुपए लग जाता है। तो तब बिजनेसमैन क्या करता है, अपना वो डेट जो है किसी बैंक के पास चला जाता है, और वो भी बैंक फ्री में तो देगा नहीं, आपका वो 10 रुपए जो है वो भी ब्याज पे देगा। यानी है मान लीजिए 10% के ब्याज पे। तो आप दूसरे साल अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा तो आपके पास था 120 रुपये और 10 रुपए बैंक से लिए, तो आपके पास हो गया 130 रुपये। और ग्रोथ हुआ तो आपका 30% और आरओई 20%। लेकिन आप दूसरे साल क्या कीजिएगा, उस 130 रुपये में अगर फिर आपका आरओई 20% कांस्टेंट रहा तो आप दूसरे साल कितना कमाइएगा? 130 में अगर 20% आप आरओई कमा रहे हैं तो उसमें आपका हो गया लगभग 156 रुपये। लेकिन 20 ग्रोथ आपका 30%, लेकिन आरओई 20%। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि आप जो 10 रुपये बैंक से लोन लिए थे वो लोन आपको चुकाना पड़ेगा। आपको मान लीजिए अगर 10% के ब्याज से अगर वो लोन लिए थे तो 10 का आपको 11 रुपये भरना पड़ेगा। लेकिन डेट जो है बहुत खराब होता है, क्योंकि बिजनेस कभी भी ठप हो सकता है। अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो आपका जितना भी बिजनेस के पैसा लगा हुआ होगा वो सब बैंक आके जब्त कर ले सकता है। इसीलिए किसी भी बिजनेस में डेट बहुत खराब होता है। यानी डेट टू इक्विटी जो रेशियो होता है उसको 0.5 के नीचे होना चाहिए, तो ये बिजनेस अच्छा माना जाता है। यानी कि अगर आप पहले जो 100 रुपये लगाए थे उसमें मैक्सिमम आपका 50% मतलब वो उधार होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। उससे कम हो तो बहुत अच्छा, अगर ना हो तो सबसे बढ़िया। लेकिन ये चीज बैंक और एनबीएफसी के लिए मतलब एलिजिबल नहीं है। बैंक और एनबीएफसी का पूरा बिजनेस ही उधार के ऊपर चलता है। तो आते हैं हम दूसरा सिनेरियो। मान लीजिए अब आपका जो
बिजनेस का जो पहले हम लिए थे, मेरे पास 1 साल के बाद 100 रुपए का 120 रुपए हुआ था, तो वो 120 रुपए में हम ग्रोथ मान लीजिए अब 30% नहीं, मतलब नहीं करना चाह रहे हैं, मतलब और मार्केट में डिमांड भी नहीं है, तो हम मान लीजिए जो ग्रोथ है मार्केट में वो 10% है, तो अगला साल हम क्या करेंगे, तो दूसरे साल हम करेंगे कि बिजनेस में हम लगाएंगे 110 रुपए। तो 110 रुपए अगर हम लगाएंगे तो इसका मतलब मार्केट में ग्रोथ जो है वो 10% है, लेकिन आपका तो आरओई जो है वो 20% है, तो आपके हाथ में कितना मतलब रहा, वो 10 रुपए आपके हाथ में रहा, उसको बोला जाता है फ्री कैश। उस फ्री कैश से आप क्या क्या कर सकते हैं, आप या तो डिविडेंड दे सकते हैं, या फिर दूसरा कंपनी खरीद सकते हैं, चाहे तो आप आईपीएल टीम भी खरीद सकते हैं, लेकिन 10 रुपए से नहीं। तो इसको कहा जाता है मिस एलोकेशन। कभी कभी कंपनी ऐसा करता है, आड़ूधाड़ी अपना कंपनी का जो कोर बिजनेस है उससे हट के दूसरा कोई बिजनेस खरीद लेता है, उसको कहा जाता है मिस एलोकेशन ऑफ कैपिटल। तो आपका जो 10 रुपए एक्स्ट्रा है उससे आप डिविडेंड भी बांट सकते हैं, शेयर बायबैक कर सकते हैं, लेकिन कंपनियां ग्रोथ फेज में शेयर बायबैक जनरली नहीं करता है। तो उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, नया कंपनी को एक्वायर कर सकते हैं, और या फिर अपना जो R&D भी कर सकते हैं, जो हालांकि इंडियन कंपनी बहुत कम करता है और गूगल से भी कम करता है। इंडियन कंपनी मतलब पूरा इंडिया का R&D एक्सपेंडिचर खाली गूगल के R&D के एक्सपेंडिचर से बहुत ही कम है। तो इसीलिए अपना मुद्दे से ना भटके, इसीलिए अपना टॉपिक पे वापस आते हैं। तो आप दूसरे साल क्या किए, 110 रुपए लगाए अपने बिजनेस में, तो 110 रुपए का कितना हुआ, मान लीजिए 110 रुपए का आप 20% आरओई मानते हैं, तो आपका 110 रुपए बढ़ के बन जाएगा 132 रुपए। तो ऐसे ही बिजनेस ये है ग्रोथ और आरओई का कॉन्सेप्ट। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू, मतलब अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो, और कमेंट भी कीजिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।